रात के घने अंधेरे में पवन अपने गांव लौट रहा था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन पवन ने इन सब बातों को अंधविश्वास मान लिया था और उसे कोई डर नहीं था। रात के करीब 12 बज चुके थे और पूरे जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही पवन उस पेड़ का करीब पहुंचा, उसे किसी की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वह चौंका, फिर सोचा कि शायद उसका वहम होगा। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वह आवाज़ और भी तेज़ होती गई। पवन ने पेड़ की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप उठी। पेड़ के नीचे एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। पवन ने अपनी हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं जैसे अंगारे जल रहे हों। पवन को एक झटका सा लगा और वह पीछे हट गया। औरत ने एक भयानक आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी मुझ जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पवन की हिम्मत टूट गई थी, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। उस औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहने लगी, हर पूर्णिमा की रात मैं यहाँ आती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला चाहिए। पवन ने डरते डरते पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत की आवाज़ कांपने लगी। उसने बताया कि वह इसी गांव की थी और गांव के कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह पूर्णिमा को इंसाफ पाने पाती है लौट आती है। पवन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। औरत ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम वही हो जिसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। पवन को याद आया कि कई साल पहले उसने एक औरत को मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि वह उसे भूतिया समझ बैठा था। उसे समझ में आया कि ये वही औरत है। अचानक उस औरत की चीख गूंज उठी और उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके हाथ पवन की तरफ बढ़ने लगे। पवन ने घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो ज़मीन में धंस गए हो। वह चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। औरत की चीखें और तेज़ हो गईं। उसकी काली छाया पवन के चारों तरफ घूमने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक वह ज़मीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव के लोग पवन को उसी पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हुए पाए। उसके चेहरे पर भयानक डर था और उसकी आंखें फटी हुई थी। लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह जिंदा नहीं था, उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जो किसी को भी कांप पर मजबूर कर दे। गांव के लोग समझ गए थे कि वो औरत की आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। उस दिन के बाद से कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।